Hello everyone, welcome back to my channel Education First Choice. So today's story is The Wolf and the Lion. Wolf का मतलब होता है भेड़िया and lion का मतलब होता है शेर. तो आज हम भेड़िया और शेर के बारे में कहानी पढ़ेंगे. So let's get started. Once upon a time. Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है. A wolf was very hungry. एक भेड़िया, वेरी का मतलब होता है बहुत, हंग्री का मतलब होता है भूखा. एक भेड़िया बहुत भूखा था. प्रॉलिंग अबाउट का मतलब होता है घूमते घूमते. इट केम टू अ पास्चर वेयर अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग. इट केम टू यानी कि ये आया. पास्चर का मतलब होता है चारागाह. कम का मतलब होता है आना. कम की सेकंड फॉर्म है आया. यह आया टू अ पास्चर, एक चारागाह के पास आया. चारागाह पर आया. वेयर जहां. अ फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक का मतलब होता है झुंड. शीप का मतलब होता है भेड़. यानी कि फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग. ग्रेज का मतलब होता है चरना. तो ग्रेजिंग मतलब चल रहा था. एक जो भेड़ होती है, भेड़ का जो झुंड था वो चल रहा था. ही hid behind a bush and waited for a chance to attack a sheep or lamb coming near the bush. He मतलब वह. hid hide की सेकंड फॉर्म है hid. hide का मतलब होता है छिपना. यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वह छिप गया. behind का मतलब होता है पीछे. bush का मतलब होता है झाड़ियां. तो ये झाड़ियों के पीछे छुप गया. and waited का मतलब होता है प्रतीक्षा करना. तो उसने प्रतीक्षा की फॉर अ चांस मतलब मौका. टू अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना. अटैक अ शीप यानी कि भेड़ पर अटैक करने का उसने मौका, यानी कि मौका वो ढूंढ रहा था. और मौका ढूंढने के लिए उसने क्या किया, प्रतीक्षा की. झाड़ियों के पीछे छुपकर वो झाड़ियों के पीछे खड़ा हो गया कि जैसे ही लैम इधर आएगा और मैं उस पर क्या करूंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा. और लैम कमिंग नियर द बुश. लैम का मतलब होता है मेमना, भेड़ का बच्चा. कमिंग नियर द बुश यानी कि जब बुश के झाड़ी के पास में वो आएगा और मैं उस पर क्या कर दूंगा, मैं उसको पकड़ लूंगा. सून अ लैम स्ट्रेड अवे फ्रॉम द फ्लॉक. सून का मतलब होता है जल्दी ही. अ लैम एक मेमना. स्ट्रेड अवे वो क्या हो गया, भटक गया. स्ट्रेड अवे का मतलब था भटकना. यहाँ पर स्ट्रे की सेकंड फॉर्म है स्ट्रेड. स्ट्रेड अवे भटक गया. फ्रॉम द फ्लॉक झुंड से. फ्लॉक का मतलब होता है झुंड से भटक गया. एंड केम नियर द बुश और वो आया. कम मीन्स होता है आना. कम की सेकंड फॉर्म है केम. आया नियर द बुश झाड़ी के पास आया. वेयर जहां. द वुल्फ वॉज हाइडिंग जो भेड़िया था वो छुपा हुआ था. द वुल्फ लॉस्ट नो टाइम टू ग्रैब इट. जो भेड़िया था, भेड़िया ने बिना समय गंवाए. लॉस्ट मतलब होता है गंवाना. बिना समय गंवाए उसने क्या कर लिया, ग्रैब इट. ग्रैब का मतलब होता पकड़ना. तो यहाँ पे क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया. एंड रेन अवे लिफ्टिंग इट और भाग गया. रन अवे भागना. रेन सेकंड फॉर्म है रन की सेकंड फॉर्म है रेन. तो रेन अवे भाग गया. लिफ्टिंग उठाकर. लिफ्ट का मतलब था उठाना. तो यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है. उठाकर इट इसे. इन इट्स माउथ अपने मुंह में लेकर. ही वॉन्टेड टू कैरी इट टू अ सेफ लोनली प्लेस. ही मतलब वह. वॉन्टेड मतलब चाहता था. टू कैरी ले जाना. इट इसे. टू अ सेफ मतलब सुरक्षित. लोनली सुनसान प्लेस जगह पर. अब जो भेड़िया था इसको कहाँ ले जाना चाहता था, यह इसे एकदम सुरक्षित और सुनसान प्लेस पर, सुनसान जगह पर ले जाना चाहता था. बट लेकिन लक वॉज अगेंस्ट हिम. लक का मतलब था भाग्य, लेकिन जो भाग्य था उसके विपरीत था. अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, उसके विपरीत था. सो इसलिए ही मेट अ लॉइन वह लॉइन से मिला, शेर से मिला. ऑन द वे रास्ते में. Who was also on the prowl for some prey. अब वो भी जो लॉइन इसको मिला था वो भी तलाश में था. किसकी में, for some prey
उसको भी कुछ शिकार मिल जाए, कोई शिकार करने के लिए मिल जाए, तो वो भी तलाश कर रहा था, क्योंकि वो भी क्या था, वो भी भूखा था। लॉयन, क्योंकि जब ये लेकर जा रहा था मेमना को, तो रास्ते में ही इसको क्या मिल गया, इसको मिल गया शेर, और वो भी क्या कर रहा था, शेर भी भूखा था और वो भी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। Seeing the lamb, मेमना को देखकर, the wolf, seeing the lamb, मेमना को देखकर, in the wolf's mouth, जो wolf था, जो भेड़िया था, उसके मुंह में, the lion roared, जो lion था, जो शेर था, वो दहाड़ा। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, यहाँ रोर की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो रोर्ड, दहाड़ा, and asked the wolf to stop short, और उसने कहा भेड़िया को वहीं पर रुकने के लिए। The wolf obeyed, वुल्फ ने उसकी आज्ञा मानी। And the lion snatched the lamb, अब लॉयन ने क्या किया, लॉयन ने उसको मेमना को छीन लिया। स्नैच का मतलब होता छीनना, यहाँ पर स्नैच की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो स्नैच्ड छीन लिया। द वुल्फ लुक्ड ब्लैंक, अब वो देखता रह गया, जो भेड़िया था अब वो देखता रह गया। बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। द लॉयन मूव्ड अवे टूवर्ड्स हिज डेन, और जो शेर था वो जाने लगा टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, हिज डेन, जो उसकी गुफा थी, जो उसकी मां थी, वो उसकी तरफ जाने लगा शेर। विद द लैम्ब इन हिज माउथ, उस लैम्ब को, उस मेमना को अपने मुंह में लेकर, यानी कि उसने अपने मुंह में मेमना को लिया और वो अपनी माद की तरफ या गुफा की तरफ जाने लगा। बिकॉज, क्योंकि he wanted to enjoy its flesh at leisure there, अब वहां पर he wanted, क्योंकि वो चाहता था, to enjoy करना, its flesh का मतलब होता है मांस, at leisure there, वहां पर leisure का मतलब होता है आराम से, वो वहां पर आराम से उसको खाना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। The lion had hardly gone a few steps, अब जो शेर था वो मुश्किल से कुछ ही कदम आगे गया था। When the wolf murmured, जैसे ही वो अपनी गुफा की तरफ जा रहा था लॉयन, उस मेमना को अपने मुंह में लेकर, तो जो वुल्फ था, जैसे ही लॉयन, जो शेर था, कुछ स्टेप चला था अपने माद की तरफ, तो जब ही द वुल्फ मरमर्ड, मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना, तो यहाँ पर मरमर की सेकंड फॉर्म है बुदबुदाया, यानी कि बड़बड़ाया। इट इज अ डाउन डे लाइट रॉबरी, डे लाइट या डाउन डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, या तो दिन दहाड़े क्या है, रॉबरी है, रॉबरी का मतलब होता है डकैती, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। इट इज रियली अनजस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट टू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी, अब इट इज रियली अनजस्ट, यह वास्तव में क्या है, अन्याय है। ऑन द पार्ट ऑफ द किंग, किंग की तरफ से, ऑफ द फॉरेस्ट, जो राजा है, यानी जो जंगल का राजा है, उसकी तरफ से एकदम से क्या है, ये अन्याय है। अब अन्याय क्या है, टू स्नैच, छीनना, माई फूड, मेरा भोजन, मुझसे, यानी कि मुझसे मेरा भोजन छीन लिया शेर ने। अब ये क्या है, एक राजा के रूप में, अब ये तो इन्होंने क्या किया, इस शेर ने क्या किया, अन्याय किया इसके साथ में, तो ये कह रहा है कि ये तो एकदम से अन्याय है कि राजा ने, जो जंगल का राजा है, उसने मेरा भोजन छीन लिया। इट इज जस्ट बीनीथ हिज डिग्निटी टू एक्ट एज अ रॉबर, और यह उसकी शान के खिलाफ है, बीनीथ हिज डिग्निटी, शान के खिलाफ है, टू एक्ट, कार्य करना, एज अ रॉबर, एक डकैत के रूप में कार्य करना उसकी शान के खिलाफ है। द लॉयन ओवरहियर्ड, लॉयन ने सुना, द मर्मर, उसकी बड़बड़ाहट को, ऑफ द वुल्फ, भेड़िया, जो भेड़िया बड़बड़ा रहा था, उसकी बड़बड़ाहट को इसने, लॉयन ने सुना। एंड, और क्या हुआ, और लाफ्ड अलाउड, और जोर जोर से हंसा लॉयन। ही सेड टू द वुल्फ, उसने वुल्फ से कहा, उसने भेड़िया से कहा, अ थीफ टॉक्स ऑफ रॉबरी, थीफ का मतलब होता है चोर, एक चोर बात करता है, टॉक्स मतलब बात करना, टॉक का मतलब बात करना होता है, यहाँ पे एस या ईएस है, तो जहां पर ताहे तीहे तेहे होता है, यानी कोई भी हैबिट,
यानी कि हम बोलते हैं एक चोर बात करता है, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने एस का यूज किया है। तो अ थीफ टॉक्स ऑफ रॉबरी, एक जो चोर है वो डकैती की बात करता है। हाउ स्ट्रेंज इंडीड, वास्तव में ये कितना अजीब है। डिड यू गेट द लैम्प, क्या तुम्हें यह लैम्प मिला एज अ प्रेजेंट फ्रॉम समवन, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, क्या किसी ने तुम्हें उपहार दिया, यानी क्या किसी ने तुम्हें उपहार के रूप में इसको दिया। डिड यू गेट द लैम्प, क्या तुम्हें यह मिला मेमना एज अ प्रेजेंट, एक उपहार के रूप में फ्रॉम समवन, किसी से। यू स्टोल इट, तुमने इसे चुराया है। स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टील की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है स्टोल, तुमने चुराया है। हाइडिंग बिहाइंड अ बुश एज अ थीफ, एक चोर की तरह झाड़ियों के पीछे छुपकर, बिहाइंड का मतलब पीछे, हाइडिंग मतलब छिपकर, तुमने इसे झाड़ियों के पीछे एक चोर की तरह छिपकर चुराया है। वॉट इज फेयर एंड जस्ट, वॉज इट फेयर, क्या यह उचित था, एंड जस्ट न्यायपूर्ण था। इज इट प्रॉपर फॉर अ थीफ टू टॉक ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, क्या यह उचित है फॉर अ थीफ, एक चोर के लिए, टू टॉक बात करना, ऑफ फेयरनेस निष्पक्षता की, एंड जस्टिस न्याय की, यानी कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या यह एक चोर के, यानी कि तुमने भी तो इसे चोर की तरह चुराया है, झाड़ियों के पीछे छुपकर तुम चुरा के लाए हो इसे, तो एक चोर के लिए क्या ये उचित है निष्पक्षता की बात करना और न्याय की बात करना। ये कौन बोल रहा है, ये लॉयन बोल रहा है उस भेड़िया को। द वुल्फ हैड नो वर्ड्स टू रिप्लाई, जो भेड़िया था उसके पास कोई वर्ड नहीं थे, कोई शब्द नहीं थे, टू रिप्लाई आंसर देने के लिए। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, इट वाइज यह बुद्धिमानी है, एंड सेफ सुरक्षित है, टू लीव द प्लेस, लीव का मतलब छोड़ना, यहाँ से मतलब चले जाना, टू प्ले द प्लेस इस जगह से, साइलेंटली चुपचाप। अब इसने क्या सोचा कि अब इसी में बुद्धिमानी है कि यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, उसी में क्या है बुद्धिमानी और सुरक्षित है हम। तो अब ये मन मन सोच के बोल रहा है कि ही थॉट, उसने सोचा, इट वाइज एंड सेफ, यही बुद्धिमानी और सुरक्षित है कि टू लीव द प्लेस, इस प्लेस को हम छोड़ दें चुपचाप से। तो टुडेज मॉरल इज अ सिन इज अ सिन, एक जो पाप होता है वो पाप होता है, वेदर चाहे इट इज स्मॉल, चाहे वो छोटा हो, और बिग, चाहे वो बड़ा हो। अगर पाप है तो पाप ही है, अब चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो। अ सिन इज अ सिन, एक पाप ही होता है, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।